हेलो, वेलकम बैक। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ। फाउंडेशन कर रहे हैं, चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखा है। जर्नल एंट्री के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन भी डील करना सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। बेसिकली जो हमें काम करना है पार्टनरशिप के अंदर, प्रॉफिट निकालना नहीं है जो हम 11th में करते थे। हमें प्रॉफिट का हक अदा करना है, मतलब हमें जो प्रॉफिट जहाँ जाना है वहाँ हमें भेजना है। जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसे हमें अपडेट करना है पार्टनरों के बीच में। अगर रखा हुआ है तो भी देना है, अगर हो रहा है तो भी देना है। हमें बेसिकली पार्टनर को प्रॉफिट बांटना है, साथ में कंपनसेशन का काम करना है। यही मेन काम है, आप ये बात समझ लीजिए। हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है और साथ में कंपनसेशन का काम भी करना है। ये चीज़ें आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। आइए आज के क्लास का क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन भी साथ में बनाएंगे। हम सीख रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हमें एक क्वेश्चन लेना है लेकिन हमें तह तक जाना है। हमें सीखना है सारी चीज़ों को, क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी, बनाना भी और सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन सीखेंगे सबसे पहले। जिस बच्चे को क्वेश्चन बनाने आ जाएगा उसको सॉल्यूशन भी बनाने आ जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन बनाना सीखिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन लेते हैं या डेथ का क्वेश्चन लेते हैं, सेम एज चीज़ें रहती है, हमको सीख रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग क्रिएट करते हैं। फुल क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जिसमें सब कुछ रहेगा, सारा कुछ रहेगा, बैलेंस शीट के अंदर भी, बैलेंस शीट के बाहर भी। चीज़ें को समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, लिखोगे क्वेश्चन, ठीक है। लिखो A, B एंड C वेयर पार्टनर, ठीक है, पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। A, B, C 3 पार्टनर है, 5:3:2 में बांटते हैं। बस सिंपल सी कहानी है। प्रॉफिट आता है, ये बांटते हैं। नहीं बांटे हैं तो हमको बांटना पड़ेगा, यही कहानी, ठीक है। बात समझ रहे हैं। 31 मार्च या दिसंबर 2022 देयर बैलेंस शीट ठीक है। पूरा बुक पे बुक बना दिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। क्वेश्चन को समझिए। इस डेट में बैलेंस शीट होने का मतलब क्या है, इस डेट में बैलेंस शीट होने का मतलब ये है अभी अभी खाता क्लोज हुआ है, ठीक है। अभी जर्नल हो चुका है बिजनेस का, लेज़र भी हो गया है, फाइनल अकाउंट भी बन चुका है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन चुका है, कैपिटल अकाउंट अपडेट हो चुका है। सारा कुछ होने के बाद आपका ये बैलेंस शीट है जो समरी के रूप में रखा हुआ है, ठीक है, समझिएगा। अब बैलेंस शीट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कोई सा बैलेंस शीट बना लेते हैं, कुछ भी अमाउंट रख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बैलेंस शीट इक्वल होता है और हमें इक्वल रखना है। और इक्वल रखना ही नहीं है, जब कोई अपडेट हो जाएगा उसके बाद भी हमें बैलेंस शीट को इक्वल करना है। चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। ये लायबिलिटी होता है, ये अमाउंट होता है और ये एसेट साइड होता है, ठीक है, ओके। बैलेंस शीट के जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जो कैपिटल लगाते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा एसेट होता है। साथ में उस एसेट में अगर मेरा पैसा नहीं है तो वो कर्ज के रूप में, ठीक है। तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी रहती है। तो कैपिटल मान लिया जाए यहाँ A का है, B का है और C का। इसका 2 लाख ले लो, इसका 3 लाख ले लो, इसका 4 लाख ले लो, कुल मिला के 4 3 7 2 9 लाख का ये कैपिटल, ठीक है। एक आध प्रॉफिट रख लेते हैं। मान लो रिजर्व में पैसे हैं, प्रॉफिट का पार्ट है। मान लिया जाए कि ये 1 लाख रुपया रखा हुआ है, 10 लाख हो गया। एक कर्ज ले लेते हैं, क्रेडिटर्स 2 लाख का, ठीक है। कुल मिलाकर ये इस साइड में 12 लाख का हिसाब है, ठीक है। तो इस साइड में अगर ये 12 लाख है तो उस साइड में भी 12 लाख होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ बैंक ले लेते हैं, 2 लाख का, बिल्डिंग ले लेते हैं 5 लाख का, ठीक है। स्टॉक ले लेते हैं 1 लाख का, ठीक है सर। कितना हो गया, 7 1 8 लाख। हमें 12 लाख बुलाना है बिजनेस में, इसके रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए, सॉल्यूशन तो हो जाएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, एग्जाम हॉल में आप बैठे रहो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, करना क्या है, तो क्या करोगे आप। एक क्वेश्चन समझ लोगे ना, एक क्वेश्चन इनफ है।
एक टॉपिक को समझने के लिए, पूरे रिटायरमेंट के 6 नंबर का क्वेश्चन को समझने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, समझिए बैलेंस शीट इक्वल होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए, है ना। सॉल्यूशन हर कोई बता देगा, आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। 7 1 8 लाख, और बताओ कुछ रख लिया जाए, और एसेट प्लांट रख लेते हैं 3 लाख का। एक लॉस रखते हैं हम इधर, पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, आप जानते हैं पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस इधर माइनस में लिखा जाता है, इसलिए माइनस में ना लिखकर हम एसेट साइड में लिखते हैं। एसेट है नहीं, ठीक है, एसेट है नहीं, ये इस साइड में रखा हुआ है, बस ये इस साइड में रखा हुआ है, एसेट है नहीं एक्चुअली भी। ठीक है, ये हो गया 12 लाख। तो भाई मेरे ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है देख लो फिर से, 7 1 8 लाख 8 4 12 लाख, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको हर क्वेश्चन में रहेगा, चाहे वो जिस चैप्टर का क्वेश्चन हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है कि ये स्थिति है। अब चाहे जो हो, हम क्वेश्चन को मूव करेंगे। अब इसके बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा काम करेंगे। ठीक है, एडमिशन कहेगा एडमिशन ले लेंगे, रिटायरमेंट कहेगा रिटायरमेंट कर देंगे। ठीक है, ऑन द डेट, इस डेट को, ऑन डेट, इस डेट को किसी को रिटायर कर दो, बी रिटायर या डेथ, दोनों बात हमारे लिए सेम है। इस डेट को मर गया या रिटायर कर गया, दोनों चीज़ें हमारे लिए सेम है। ठीक है, ओके। इट वाज एग्रीड दैट हिज शेयर टेकन बाय, अब जानते हैं कि कोई जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर पुराने पार्टनर रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी। ठीक है, इक्वली। मुझे ये बताओ भाई, मुझे ये बताओ कि जो शेयर होता है, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पर सेक्रीफाइस की बात नहीं आई, यहाँ पर गेन की, क्योंकि सेक्रीफाइस हमारे माइंड में क्लियर है, कौन कर रहा है, बी कर रहा है। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन कर रहा है भाई मेरे, बी कर रहा है। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा। जो हमारी बेसिक बात है, हमारी जो बात है वो समझ लीजिए, आप तक पहुंच जानी चाहिए। किताब में तो सब चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, किताब पढ़ लीजिए आप, उससे अच्छा। हमारी बात आप तक नहीं पहुंच रही है तो हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी। अब मुझे ये बताइए कि शेयर का लेन देन होता है, सर होता है। जिस तरीके से कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसको कहा जाता है कि भाई मेरे पैसा दो। ठीक है, शेयर आप मुझसे खरीद रहे हो, पैसा दो। यहाँ पर भी वही बात होगी कि बी का शेयर ए और सी खरीद रहा है, बी जा रहा है अपना शेयर बेच के चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बदले में वैल्यूएशन होगा, कंपनसेशन होगा। ठीक है, और कंपनसेशन के लिए हम जानते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यूएशन होना चाहिए। इट वाज एग्रीड दैट, इस काम के लिए कुछ बात एग्रीमेंट हुआ। क्या क्या हुआ, एज फ्लोज, क्या क्या हुआ, एग्रीज। ठीक है, एग्रीमेंट क्या हुआ पहला। ठीक है, या ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी मार्किंग करके देगा, या ऐसे भी देगा। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, राइट है, ऐसे भी दे सकता है। गुडविल वैल्यूड। ठीक है, एट कितना ले लिया जाए, बी रिटायर कर रहा है ना, बी का शेयर ये है, तो इसको ले लो 50,000। ठीक है, ओके, बोली होगा। मैं कुछ अच्छा लेता हूँ अमाउंट, ताकि बांटने में मुझे आसानी हो। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ 1 लाख कर लो। ठीक है, बांटने में मुझे आसानी हो, आप भी रख सकते हो। क्वेश्चन में तो टफ आएंगे, लेकिन अभी बांटने में आसानी हो ऐसा रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं क्या करना है। इसके बाद क्या हुआ है कि एसेट और लायबिलिटी में कुछ रिवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं एक चीज़ हमें देखना है, प्रॉफिट लॉस अंदर का और बाहर का। ठीक है, साथ में कंपनसेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अंदर और बाहर का, और साथ में कंपनसेशन। तो अभी अगर कोई चीज़ अपडेट होता है एसेट लायबिलिटी में, तो उससे जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करके उसका बैलेंस आपको पार्टनर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय का मतलब समझते हो ना, 1 लाख, 1 लाख से बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया।
मतलब बढ़ाया गया। तो 1 लाख से अगर आप बढ़ाते हैं बिल्डिंग को तो इससे जो प्रॉफिट होता है, मतलब अगर ये बिल्डिंग यहाँ से 50 से 5 लाख ना होकर अगर ये 6 लाख का होता है, ठीक है, नए बैलेंस शीट में अंदर में जो बिल्डिंग होगा, इसका मतलब ये है कि नए बैलेंस शीट के अंदर में जो बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग का जो कीमत होगा वो होगा 1 लाख बढ़कर मतलब 6 लाख रुपये। तो आपने 1 लाख यहाँ बढ़ाया, 1 लाख यहाँ भी बढ़ना है, किसी भी माध्यम से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या है, आप जानते हैं कि जो बढ़ा है वो प्रॉफिट है, ठीक है। इस प्रॉफिट को हमें बांटकर पार्टनरों में ऐड करना है। सवाल ये उठता है कि किसको, सबको दे दीजिए, क्योंकि बी भी रिटायर कर रहा है, ए बी सी सब में बांटिए, फिर से रिवाइज करिए बैलेंस शीट को इस दिन में, ठीक है। 2-2 बार बनाइए, क्योंकि ये एक अलग सा काम हो गया, बी रिटायर कर रहा है, ठीक है। आगे सी, तो ये प्रॉफिट हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम जर्नल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। उसके बाद क्रेडिटर्स लेते हैं कुछ। क्रेडिटर्स अमाउंटेड 50,000 नॉट लाइकली पेड, ठीक है। 50,000 का जो क्रेडिटर्स है वो हमें पे नहीं करना है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक एसेट में अपडेट दे रहा हूँ, एक लायबिलिटी में दे रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। आपको मैं यहाँ देता हूँ प्रिपेयर जर्नल। आप ये सारा काम अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, जर्नलिटी के माध्यम से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं जर्नलिटी समझा रहा हूँ, कल के क्लास में अकाउंट बनाऊँगा, जर्नलिटी एंड रिवाइज बैलेंस शीट, ठीक है। आप बताइए क्या क्या करेंगे। आप जानते हैं कि हमें प्रॉफिट का हक अदा करना है, जो पार्टनरों के प्रॉफिट रखे हुए हैं वो हमें पार्टनरों को हैंड ओवर करने हैं, ठीक है। पार्टनरों का प्रॉफिट पार्टनरों को दे देना है, बस बात खत्म। और कंपनसेशन कर लीजिए, जो शेयर बेच रहा है आपस में पार्टनर, उसका, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। इतनी भारी भरकम चीज़ों को मैं 2 लाइन में समझाता हूँ। पार्टनरों का प्रॉफिट पार्टनर को दे दीजिए, ठीक है, और देख लीजिए किसका हक है ये, ठीक है। प्रॉफिट देने का मतलब उसके क्रेडिट में लिखना, लॉस देने का मतलब उसको डेबिट में लिखना, ठीक है, ओके। साथ में आप जो है जो भी कंपनसेशन हो रहा है आपस में पार्टनरों का वो कर दीजिए, फिर से बैलेंस शीट को रिवाइज कर दीजिए। रिवाइज बैलेंस शीट का मतलब ये है कि जो एसेट है जो अपडेट हो गया है उसको अपडेट कर दीजिएगा, जो लायबिलिटी अपडेट हो गया है उसको लायबिलिटी अपडेट कर दीजिएगा, और कैपिटल माइंड अपडेट होता ही है, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपडेट होता ही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग जर्नलिटी करना शुरू कर देते हैं। एक एक एंट्री मैं लिखवाऊँगा, फिर मैं मिटाता चलूँगा, चूँकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, अंदर का प्रॉफिट लेंगे, बाहर का प्रॉफिट लेंगे, लेकिन बाहर का जो प्रॉफिट है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। और एक ये कंपनसेशन, गुडविल जो है वो प्रॉफिट नहीं, एक कंपनसेशन अमाउंट होता है प्रॉफिट शेयर के लिए, ठीक है। 3 काम होते हैं, प्रॉफिट अंदर का और बाहर का, ठीक है। अंदर वाला प्रॉफिट कैलकुलेटेड है, बाहर वाला प्रॉफिट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट करके पार्टनर को देना, ठीक है। उसके बाद जो है जो रिज़र्व है बांट देंगे, उसके बाद कंपनसेशन कर देंगे, और कुछ नहीं। बस मुझे एक लॉस रखना चाहिए था बैलेंस शीट के इसमें, तो ऐसा करते हैं, एक लॉस बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे डी नंबर कर लो, लॉस रखना चाहिए था, ताकि प्लांट डिप्रिशिएट बाय 10%, ठीक है। प्लांट को डिप्रिशिएट कर दीजिए, ओके। एक लॉस रखना चाहिए, नहीं तो एक एंट्री तो गायब हो जाएगा, समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आएगा, ओके। शुरू करें, एंट्री शुरू करें, चलिए जर्नलिटी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम क्या करें, है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें बैलेंस शीट के हमने क्या कहा कि हमें प्रॉफिट पार्टनरों को देना है, ठीक है। अब आइए देखिए, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है। कर्ज हम नहीं बांट सकते, जो पहले से कर्ज है वो नहीं बांट सकते, कर्ज हम कभी नहीं बांट सकते, एसेट कभी नहीं बांट सकते, हमें प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। तो ये रिजर्व में जो पैसा है ये प्रॉफिट है, बाहर क्या कर रहा है, इसको अंदर कर दो, ठीक है, और इसको उठा के पार्टनर को दे दो। क्रेडिट बैलेंस होता है इस साइड में, उठा के क्रेडिट में इसको उठा के डेबिट करो, इसको यहाँ से हटा के पार्टनर में जोड़ दो, जोड़ने का मतलब क्रेडिट कर दो। तो इसको कहाँ लिखोगे, इसको डेबिट में लिखोगे, पार्टनर को क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। एक्चुअली में ये जो रिजर्व है वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को बांटने के लिए इसको अपोजिट में लिखा जाता है, जिसको आप बांट रहे हो उसको उसकी जगह मतलब क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। तो रिज़र्व को यहाँ से हटाओ, मतलब यहाँ से रिज़र्व हट जाएगा और इसमें जाके जुड़ जाएगा। आप कहोगे सर बैलेंस शीट बराबर होगा क्या,
बिल्कुल होगा। भाई मेरे 1,00,000 यहाँ से हटा के इसी साइड से हटा के इसी साइड जोड़ रहे हो, ठीक है। उसी साइड में कैपिटल है, उसी साइड में प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है ना, ये जो रिजर्व है वो कैपिटल का ही हिस्सा है, ठीक है। ये बाहर रखा हुआ, अंदर कर दो, ठीक है। और प्रॉफिट दे ही दो। क्यों प्रॉफिट दे दो? क्योंकि एक रिटायरमेंट हो रहा है। हिसाब कर लो इसका, हटा दो यहाँ से। 1,00,000 का बंटवारा करोगे तो यहाँ आएगा एज कैपिटल में, फिर यहाँ आएगा बीज कैपिटल में, सबको दो, सबका हिसाब करो। यहाँ आएगा सीज कैपिटल में, ठीक है। तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया 1,00,000 रुपया। 5, 3, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आएगा 50,000 रुपया, बी को आएगा 30,000 रुपया और सी को आएगा 20,000 रुपया, ठीक है सर। हो गया ख़त्म। हमने इसको 1-1 लाख रुपया यहाँ 50,000 रुपया ऐड कर देनी है, ठीक है। ये 50,000 यहाँ ऐड हो गया, ठीक है ना। फिर 20,000 30,000 यहाँ ऐड हो गया, फिर 20,000 यहाँ ऐड हो गया। मतलब ये जो बाहर 1,00,000 रुपये इसके अंदर चला गया, ये काम करना है अपने को। हो गया बात ख़त्म, ठीक है सर, छोड़ देते हैं हम। हो गया क्लिक, ओके। बैलेंस शीट के अंदर और कुछ है तो बैलेंस शीट के अंदर एक लॉस है, ये पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसको भी बांटना होता है। तो इसको जब बांटेंगे माय डियर तो क्या एंट्री होता है? जब लॉस बांटते हैं तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस बांटते हैं तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं और पार्टनर को डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। आप अगर हमारा कुछ ले लेते हैं तो हम आपकी जगह और आप हमारी जगह आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट में, इसकी जगह पार्टनर आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ठीक है सर। तो ये जो पीएल अकाउंट है 1,00,000 रुपया, ओके, इसको फिर बांटोगे तो अमाउंट इत्तेफाक है कि दोनों अमाउंट सेम हमने रखा है, तो 50,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर के डेबिट में। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें एक प्रॉफिट दिखा, एक लॉस दिखा, हमें बंटवारा सिर्फ प्रॉफिट लॉस का करना है, एसेट लायबिलिटी का बंटवारा नहीं करना। तो ये हमने कर दिया। तो ये कैपिटल में जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक साइड से एसेट को आप लॉस कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। आप देखो कि ये एसेट जो एक साइड से ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, इतना ही पैसा इधर माइनस भी हो जाएगा, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस बराबर, ठीक है। एक साइड में माइनस उसी साइड में प्लस तो भी बराबर, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट हमेशा इक्वल रहेगा, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ से जो आप हटाएंगे बैलेंस शीट से ये पैसा यहाँ ले जाकर माइनस करेंगे, तो 50,000 प्लस भी हो रहा था, 50,000 यहाँ माइनस भी हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, बाकी जो जनरलिटी में होगा वो तो करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में हम ये ऐसा करते चले जाएंगे, ओके। अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, विदाउट अकाउंट के भी कर सकते हैं ये काम, जब आपको जैसा क्वेश्चन आपको रिक्वायर करे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस काम को करेंगे, ओके। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रहे हैं? दूसरा एंट्री समझ में आया आपको? 1,00,000 समझ में आया? पीएल अकाउंट यहाँ क्रेडिट में है, वो समझ में आया आपको? ठीक है सर, ओके, समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, गुड। तो हम लोग आगे क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। क्या एंट्री करेंगे देखते हैं। हो गया, अंदर का काम ख़त्म। बाहर के प्रॉफिट को लीजिए या कंपनसेशन लिखिए जो दिख रहा हो आपको। तो बाहर में एक कंपनसेशन हमको दिख रहा है। गुडविल का वैल्यूएशन कंपनसेशन के लिए होता है, ये ध्यान में रखिए। कंपनसेशन किसको करना है? जिसने सेक्रीफाइस किया, और सेक्रीफाइस के बारे में क्लियर रही है कि जो रिटायर कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, आज जो गेन कर रहा है वो पुराना पार्टनर है। अगर उसने कह दिया है कि ऐसे ऐसे लिया है तो वैसे देगा। तो यहाँ पे कहता है पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन 1,00,000 का हुआ है, यहाँ क्लियर है। बी ने सेक्रीफाइस किया और ए और सी ने इसके पैसे को गेन कर लिया, इसके शेयर खरीद लिया। तो ए और सी के पैसे अकाउंट से गुडविल के नाम से पैसा कटेगा, सीधे अकाउंट टू अकाउंट काम होना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी कौन है भाई मेरे? तो बी है वो बंदा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक। पैसा कैसे कैसे मिलेगा? तो इसका जो भी शेयर बनता है 1,00,000 में, 1,00,000 में जो भी शेयर बनता है बी का, तो बताओ मुझे 1,00,000 में बी का शेयर कितना बनेगा? तो 1,00,000 में 3/10 मतलब 30,000 रुपया बी का शेयर बनेगा। बोलो है कि नहीं? तो 30,000 सर बी का शेयर बन गया, ठीक है सर, ओके। देगा कौन? तो जिसने गेन किया। तो ए और सी ने इक्वली गेन किया, तो ये जो पैसा है 1:1 में दोनों देगा, मतलब 15,000 ए देगा, 15,000 बी देगा, ओके सर, हो गया। ये कंपनसेशन भी क्लियर, ठीक है।
ये काम पार्टनर टू पार्टनर हो रहा है, एक पार्टनर के अकाउंट में प्लस होगा, दो पार्टनर के अकाउंट से पैसा माइनस होगा। मतलब बी के अकाउंट में ये पैसा 30,000 रुपया प्लस हो जाएगा और इन दोनों के अकाउंट से, ए के अकाउंट से माइनस होगा और बी के अकाउंट से 15,000 माइनस होगा सी के अकाउंट से। क्यों होगा, सवाल ये होता है क्यों होगा? क्योंकि भाई बी रिटायर कर रहा है, अपना शेयर बेच रहा है, उसके वैल्यू में पैसे चाहिए, उसका शेयर ए और सी ले लिए। ये दो काम आपको हो गया, अंदर का प्रॉफिट, बाहर का कंपनसेशन, और बाहर में भी कुछ प्रॉफिट लॉस होते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। तो बाहर में क्या क्या प्रॉफिट लॉस है वो देखिए, यहाँ देखिए, हो गया तीसरा एंट्री। अब देखिएगा ये जो प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा है, जैसे बिल्डिंग को आप अपडेट करेंगे, 1 लाख बढ़ाएंगे तो भाई कि कोई भी संपत्ति आपकी बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगी। एक तो संपत्ति का वैल्यू बढ़ रहा है और दूसरा हमारे कैपिटल में भी पैसा बढ़ेगा क्योंकि वो प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। कर्जा है 50,000 रुपया, हमें पेड नहीं करना है तो ये भी प्रॉफिट है। एक लायबिलिटी है क्रेडिटर से, हमें नहीं पेड करना, अच्छी बात है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। साथ में प्लांट को डिप्रिशिएट किया गया है 10% से, ये लॉस है। तो आपको ये प्रॉफिट लॉस अब जो बाहर में दिख रहा है आपको कई जगह पर, इसको आप डायरेक्ट अपडेट नहीं करेंगे कैपिटल में, अभी तक सब काम डायरेक्ट कर रहे थे, इसलिए आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा दिस टाइम स्पेशली, ठीक है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जिसका दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से सुन लो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं, बाहर में जो प्रॉफिट लॉस अभी अपडेट हो रहे हैं उससे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर एक साथ करके पार्टनर को हैंड ओवर करेंगे, बात करता हूँ, ठीक है। सारा अपडेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ले जाके निचोड़ हम करेंगे, ठीक है, फिर बैलेंस शीट अपडेट करेंगे। तो बैलेंस शीट में जो अपडेट होने वाला है, जो भी बढ़ेगा घटेगा, उससे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉफिट यहाँ बिल्डिंग में हो रहा था, जैसा हमने आपको समझाया। कर्जा 50,000 आपको नहीं पेड करना है, तो यहाँ जो 2 लाख दिख रहा है यह आपको 1,50,000 दिखेगा, ये 2 लाख हट जाएगा, यहाँ से 1,50,000 दिखेगा, ये 5 लाख हट जाएगा, यहाँ से ये 6 लाख दिखेगा। कर्ज घटेगा तो भी प्रॉफिट, एक साइड घट रहा है, एक साइड प्लस कर देंगे प्रॉफिट के तौर पे बराबर, इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड भी प्लस करेंगे बराबर, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। एक प्लांट है 10% डिप्रिशिएट हो रहा है, ये जो प्लांट है 3 लाख है ना, 10% डिप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब 30,000 चला जाएगा, तो 3 लाख नहीं दिखेगा, ये 2,70,000 दिखेगा, तो 30,000 का ये नुकसान है, तो इसको भी हमें पार्टनर को देना है, ठीक है। यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस, तो हम बार बार नहीं करेंगे, हम एक साथ करके पार्टनर को हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। इसलिए हमें एक कैलकुलेशन के लिए एक पीएल अकाउंट बनाना पड़ता है। जब आपको किसी भी समय रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है, उस समय हमें इस काम को करना पड़ता है, ठीक है। तो जो बाहर में प्रॉफिट लॉस है, जो भी एसेट लायबिलिटी में अपडेट है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करके, है ना, हम पार्टनर को दे देते हैं। जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है उतना, फिर जो वैल्यू बनता है बिल्डिंग का, एसेट का, जो भी नया वैल्यू बचेगा, या बढ़कर हो या घट कर, वो बैलेंस शीट के अंदर रख देंगे, ठीक है, कि अब ये नए बैलेंस शीट में नए रूप में रहेगा। ओके, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट को भी कर देते हैं। ये क्या नंबर एंट्री होगा, शायद ये 4 नंबर, ठीक है। लॉस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट को भी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर दोनों प्रॉफिट लॉस का हम बैलेंस करके पार्टनर को दे देंगे। तो हमने आपको हमेशा बताया कि लॉस को पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए। लॉस को ट्रांसफ़र करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में जाता है, ठीक है। यहाँ भी लॉजिक है वो अपना वाला, सिंपल सा लॉजिक क्या है, प्लांट अगर कम रहा है तो वो डेबिट बैलेंस है, एसेट कम जाएगा तो वो डेबिट बैलेंस है, लॉस में जा रहा है, ठीक है। उससे आप पार्टनर को ट्रांसफ़र करेंगे जो लॉस है आपका, ठीक है। लॉस को पार्टनर को रिवैल्यूएशन को ट्रांसफ़र करेंगे, तो लॉस डेबिट बैलेंस से उठ कर नीचे आ जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट में चला जाएगा, हो गया ट्रांसफ़र। उल्टा जब कर देंगे और उसके जगह पे जिसको ट्रांसफ़र करना होगा कर देंगे, हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो जो लॉस है उसके लिए एंट्री याद कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ठीक है। कितने का लॉस है भाई मेरे, तो ये लॉस है 10%, 3 लाख का 10% 30,000 रुपये, और कोई लॉस नहीं है, ठीक है सर, ये मैंने देख लिया। उसके बाद आपके साथ प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन नीचे चला जाएगा, प्रॉफिट सब ऊपर चला जाएगा। तो बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है, बाय का मतलब इतना से, ठीक है, और 2 रहता तो इतना तक, दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। तो बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, अभी तो सिर्फ फाउंडेशन चल रहा है, 1 लाख रुपये अपने क्वेश्चन चल रहे हैं बना के। उसके बाद क्रेडिटर्स जो है उससे आपको 50,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर
प्रॉफिट को भी अपडेट कर दिया, लॉस को भी अपडेट कर दिया, ठीक है। अब दोनों का बैलेंस करके ये 1,50,000, फिर दोनों का बैलेंस करके पार्टनर को देना पार्टनर को ही है, ठीक है, पार्टनर को भी दे दीजिए, ओके, तब तो बराबर होगा बैलेंस, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपके साथ ये हो रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 30,000 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 1,50,000। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 30,000 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 1,50,000, कौन बचेगा? तो जो भारी पड़ेगा वो बचेगा। प्रॉफिट भारी है ना डेबिट पे, क्रेडिट भारी है डेबिट पे, मतलब आपका जो पैसा बचने वाला है ना वहाँ पे बचेगा नीचे, जो कम है वो घट जाएगा, ठीक है, कम वाला क्या हो जाएगा, बड़े में से घट जाएगा और बड़े वाले बचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 1,50,000 दिख रहा है ये छोटका वाला आएगा, इधर घट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देंगे, इसका तो वजूद ख़त्म हो गया, ये इससे घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपको 1,20,000 और यही बैलेंस आपको पार्टनर को दे देना है, ठीक है। तो C नंबर एंट्री इसका यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, 5 हो गया, 6 नंबर। तो ये बैलेंस बांट कर रिवैल्यूएशन, देखो फिर से समझो वो ट्रिक अपना, यहाँ क्रेडिट में पैसा बच रहा है 1,20,000, ये हमें पार्टनर को हैंड ओवर करना है, तो इसको उठा के डेबिट कर दो, ठीक है। तो प्रॉफिट का बंटवारा जब करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या लिखोगे, डेबिट में लिखोगे, ठीक है, 1,20,000 रुपये, और ये हम पार्टनर को देंगे। पार्टनर कौन? तीनों, क्योंकि जो रिटायर कर रहा है वो भी पहले से था, मतलब अभी जितना भी हक है तीनों का है, ठीक है, भले वो रिटायर कर रहा है, तो यहाँ ए को भी दे दो, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और 2C इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1,20,000 को बांटोगे तो इसमें 12 पंचे 60,000 रुपया, 12 तिया 36,000 रुपया और 12 दूना 24,000 रुपया, ठीक है। तो 60,000 जुड़ेगा, 36,000 जुड़ेगा, 24,000 जुड़ेगा तीनों के कैपिटल में, ठीक है सर। ओके, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि सब कुछ तो हो गया, बाहर के भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करके बांट लिए, कंपनसेशन भी हो गया, अंदर का भी प्रॉफिट लॉस बंटवारा हो गया, ठीक है सर, बंटवारा तो हो गया सब चीज़। अब मुझे ये बताइए कि जो रिटायर कर रहा है, ठीक है ना, मेरी बात सुनिए, जो रिटायर कर रहा है उसको पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन अगर बता देगा कि पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दीजिएगा, नहीं बताएगा तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल से हटाना पड़ेगा इसको, यहाँ से आप हटा देंगे इसको 3 लाख को, ठीक है, जो भी अपडेट होके बचेगा उसको कैपिटल अकाउंट को हटा के ट्रांसफ़र कर दीजिएगा लोन में, है ना, बात बराबर है। आप कैपिटल में रखिए या लोन में रखिए तो ये तो बराबर हो जाएगा बैलेंस शीट, लेकिन तर्क ये है कि चूँकि वो बिज़नेस में पार्टनर नहीं रहेगा अब, तो आप कैपिटल में कैपिटल अकाउंट उसका बनाएंगे भी नहीं। अब आपके ऊपर उसका कर्ज है, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा, ये एंट्री कर लिए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। आपको एक एंट्री लास्ट में पास करना पड़ेगा, जैसे एडमिशन में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं लोगों को, ठीक है, उसी तरीके से हम रिटायरमेंट में हम पेमेंट भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। पेमेंट करना है फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करें, क्या नंबर एंट्री, 4, 5, 6, 7 नंबर एंट्री होगा शायद। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को लोन में ट्रांसफ़र करें। अब मुझे ये बताओ, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको लोन में ट्रांसफ़र करना है, फिर से सुनो, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको लोन में ट्रांसफ़र करना है, उठा के आप डेबिट कर दो उसको, जहाँ ट्रांसफ़र करें उसको उसकी जगह रख दो, ठीक है। तो आपका कैपिटल अकाउंट जो है बी का, आप कहोगे सर ए के लिए एंट्री नहीं करेंगे, भैया मेरे जो ए है जहाँ वही रहेगा, इसको थोड़ी ना ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कहीं, तो इसको कर देंगे बीज लोन अकाउंट, ठीक है। तो बी का जो हिसाब बनता है उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब बी यहाँ से हट जाएगा, इसके लोन में चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बी के कैपिटल अकाउंट में पैसे कितने गए, तो बी के कैपिटल अकाउंट में पैसे गए इसके 30,000 रुपये रिज़र्व की, 30,000 लॉस के माइनस हुए, तो ये 30 तो ख़त्म हो गया, याद है आपको, ठीक है। और उसके बाद कंपनसेशन का 30,000 गया, तो 30,000 प्लस होगा, तो बी का जो टोटल हिसाब बनता है 3 लाख कैपिटल में है, ठीक है। 30,000 हमने इसको प्लस दिया रिज़र्व वाला पैसा, 30,000 मैंने माइनस किया लॉस वाला पैसा पीएल अकाउंट वाला, उसके बाद 30,000 का हमने इसको, गजब का 30,000 रुपया का लफड़ा है इसके साथ, 30,000 का हमने कंपनसेशन अमाउंट दिया गुडविल वाला, ठीक है, दिया मतलब प्लस किया मतलब क्रेडिट किया, ठीक है। उसके बाद भाई मेरे अभी 36,000 हमने दिया इसको, 12 दिया 36,
36,000 रुपया दिया, ठीक है। ये 30,000 प्लस में 30,000 माइनस में तो ख़त्म ही हो गया। तो 3,66,000 रुपया का इसका लोन बचेगा, जो आपको कहाँ लिख देना है, ठीक है, बैलेंस शीट में से यहाँ से हटाकर। अब मैं थोड़ा सा इसको और फ्रेश कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओहो हाँ, ये तो याद रखना पड़ेगा ना। बी यहाँ से हट जाएगा कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, और बी नीचे आ जाएगा, अलग से रहेगा। अलग से क्या रहेगा, बीज लोन अकाउंट। अब ये बंदा लोन के रूप में, अब पार्टनर नहीं रहा, रिटायर कर गया ना। रिटायर के बाद भी पार्टनर होता है क्या? रिटायरमेंट के बाद भी IPL खेलेंगे, ऐसा नहीं ना होता है। कुछ लोग करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है। और ये जो है वो 1,50,000 अपडेट भी करते चलिए साथ में बैलेंस शीट का। इसको भी अपडेट कर ही दे रहे हैं। ये 2,70,000 पे, ठीक है। ये 6 लाख पे है, और कहीं नहीं, ठीक है। जो अपडेट था वो हमने कर दी। अब बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट अपडेट होना है, ठीक, ओके। बात खत्म हो गया सब चीज़। तो ये हमने कर दिया, यहाँ से हमने हटाया और यहाँ ही लिख दिया। बात एक ही है, इस पर बैलेंस शीट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ फ़र्क पड़ना था वहाँ हमने देखा भी। बस ये करना ये है कि यहाँ से हटा के यहाँ को दूसरा रूप देना। अब देखिए बी के कैपिटल, ए के कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे? ए के कैपिटल अकाउंट में 50,000 रुपया, 50,000 रिज़र्व वाला प्लस 50,000 लॉस वाला माइनस, वो ख़त्म हो गया ए का। उसके बाद हमने इसको क्या क्या दिया, 50,000 प्लस ए का मैं फाइनल करता हूँ। 2 लाख था, 50,000 रिज़र्व वाला प्लस हुआ, 50,000 लॉस वाला माइनस हुआ, 15,000 ये कंपनसेशन वाला माइनस हुआ, ये वाला पैसा। और ये इसमें पैसा मिला है इसको, कितना आया था प्रॉफिट, 1,20,000 ना, तो 12×5 = 60,000 इसका प्लस होगा, ठीक है। कुल मिलाकर 1,00,000, 3,10,000, ये 50-50 हटा ही दीजिए, ठीक है। तो 2,45,000 आएगा, 245 ये आप लिख देंगे ए के कैपिटल में। ए का कैपिटल अब 2 लाख नहीं, 2,45,000 होगा। बी का कैपिटल देखते हैं। तो बी के भी कैपिटल में सेम प्रोसेस है। 4 लाख था, 50,000 प्रॉफिट बांटकर प्लस किए, क्रेडिट किए। 50,000 सॉरी इसका कितना आया था, 30,000, सॉरी हाँ 30,000। बी नहीं, सी का बी तो गया, बी तो रिटायर कर गया, उसका तो हिसाब ऑलरेडी पहले ही हम कर दिए थे। सी का देखते हैं। सी को हमने क्या दिया, तो सी को हमने दिया था 20,000 रुपया। 20,000 प्रॉफिट में से प्लस किए थे, 20,000 लॉस में से माइनस किए। उसके बाद इसको इक्वली 15,000 इसने अपने कंपनसेशन वाला पैसा दिया, साथ में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वाला जो पैसा है 12 दूना 24,000 रुपये इसको मिला, ठीक है। ये बी का हिसाब है। तो 2 लाख, 4,20,000, 4,20,000, 20,000 ख़त्म हो जाएगा, 4,09,5,14, ठीक है। 4,09,000 रुपये इसका आएगा। आप टोटल कर लेना एक बार फिर से, ठीक है। 4,09,000, ओके। अब आप दोनों साइड जोड़ लीजिए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ठीक है। जोड़िए, अपडेट हो गया ना, सारा चीज़ अपडेट कर दी। ये हो जाएगा 8 1 9 9 2 11 11,70,000 रुपये, ठीक है। इसको जोड़िए ज़रा, ये 3 0 3 0, इसको सबसे पहले जोड़ते हैं। 0 0 0 9 5 14, 4 1 5, 4 2 6, 6,54,000 रुपये, ठीक है। इसको 0 कर दो, ठीक है। ये 0, ओके। 3 0 4 0 1 बचेगा, 6 से 12, 12 5 17, ठीक है। 6 3 8 9 9 2 11, लीजिए दोनों साइड इक्वल, जहाँ से चले थे वहीं पर आके रुके हैं। इसको कह दो रिवाइज बैलेंस शीट। हमने क्वेश्चन भी बनाया, हमने उसको सॉल्यूशन भी किया, जो कि बेहद आसान है। आपने जो ए कैपिटल वाला ये जो काम किया है ना, ये क्वेश्चन बताएगा कि आप इसका कैपिटल अकाउंट बना लो। इससे अच्छा ये जो कचरा कर रहे हो इससे कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम क्वेश्चन ऐसा नहीं दिए हैं आपको, सिर्फ जनरल करवाएं, ठीक है ना। तो जनरेटिव के माध्यम से डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, बस आपका काम है बंटवारा करना, ओके। चलिए, ये जो क्वेश्चन था, जो हमने क्वेश्चन भी बनाया आपके सामने में उसका अपडेट भी कुछ अपने मन से लिखा, इसी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसको हमने सॉल्व भी करके आपको दिखाया। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर। इसको रिपीट करते रहिए और अपने दोस्तों तक
हमारी मैसेज को, हमारे कॉन्सेप्ट को पहुँचाइए। बाय बाय।